अगर तुम्हारी चाह साफ है, गहरी है और उस पर तुम्हारा विश्वास है तो पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। गौतम बुद्ध को देखो, उनके भीतर एक ही चाह थी, सत्य की खोज। उनकी यह चाह इतनी गहरी थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अंततः अस्तित्व ने उन्हें वही दिया जो वे चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस को देखो, उनकी चाह केवल मां काली के दर्शन की थी और वह चाह इतनी प्रबल थी कि मूर्ति में भी देवी सजीव हो उठी। यह नियम है, चमत्कार नहीं। तुम्हारी चाह तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है, लेकिन ध्यान रखना, यह तभी होता है जब चाह सतही न होकर आत्मा से उठी हो। सिर्फ जबान से चाहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता। जब चाह हृदय की गहराई से उठे, जब वह तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में समा जाए, तब ब्रह्मांड उसे नकार ही नहीं सकता। याद रखो, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। तुम्हारे भीतर की चाह ही तुम्हारे बाहर की दुनिया को आकार देती है। यदि तुम प्रकाश चाहोगे तो प्रकाश मिलेगा, यदि तुम अंधकार चाहोगे तो अंधकार ही मिलेगा। अस्तित्व हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपनी चाह को साफ करो, गहरा करो और उस पर विश्वास रखो। फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। जीवन वैसा नहीं है जैसा तुम्हारे बाहर दिखाई देता है। जीवन वैसा है जैसा तुम भीतर से उसे सोचते हो, कल्पना करते हो और मानते हो। तुम्हारी चाह और तुम्हारी कल्पना मिलकर तुम्हारे जीवन की तस्वीर बनाते हैं। तुम देखो, हर दिन तुम्हारे भीतर हजारों विचार आते हैं। हर विचार एक बीज की तरह है। अगर तुम बार बार यही दोहराते हो कि मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो तुम अपने ही जीवन में ये बीज बो रहे हो। और जब ये बीज पनपेंगे तो तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां, वैसा ही वातावरण मिलेगा जो तुम्हारे विचारों से मेल खाता है। मन बहुत ताकतवर है। ये एक दर्पण की तरह है। जैसा तुम इसमें डालोगे वैसा ही यह बाहर परावर्तित करेगा। अगर तुम इसमें नकारात्मकता भरते हो तो जीवन भी तुम्हारे चारों ओर अंधेरा कर देगा, और अगर तुम इसमें सकारात्मकता, विश्वास और आनंद भरते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए उजाला कर देगा। कल्पना सिर्फ खेल नहीं है, यह बहुत बड़ी सृजन शक्ति है। सारी रचनाएं, सारे आविष्कार पहले कल्पना में ही जन्म लेते हैं। हवाई जहाज आकाश में उड़ने से पहले किसी के मन में कल्पना के रूप में उड़ा था। बिजली के बल्ब ने अंधकार मिटाने से पहले एडिसन की कल्पना में उजाला किया था। कविता लिखने से पहले कवि के मन में वह कल्पना के रूप में नाचती है। चित्रकार की कूची चलने से पहले चित्र उसकी आंखों के भीतर ही बन चुका होता है। यानी तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारे यथार्थ की जननी है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इसे समझते नहीं। वे अपनी कल्पना का उपयोग चिंता, भय और नकारात्मक सोच में करते हैं। कोई सोचता है कहीं असफल न हो जाऊं, कोई सोचता है लोग क्या कहेंगे, कोई कल्पना करता है भविष्य अंधकारमय है, और फिर वे हैरान होते हैं कि जीवन कठिन क्यों है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद ही ये तस्वीर बनाई थी। अगर तुम अपनी चाह और कल्पना को सकारात्मक बना लो तो जीवन का पूरा नक्शा बदल सकता है। अगर तुम हर सुबह यह महसूस करो कि मैं आनंद हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सफलता हूं, मैं संपूर्ण हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी, तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदलने लगेगा। और यही नहीं, तुम्हारे विचार और कल्पना केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहते, वे तरंगों की तरफ बाहर भी फैलते हैं। जैसे कोई तालाब में पत्थर डाले तो लहरें फैल जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी चाह और कल्पना की लहरें भी पूरे अस्तित्व में फैल जाती हैं, और फिर वे वैसी ही परिस्थितियां और लोग तुम्हारे पास खींच लाती हैं जिनसे मिलकर तुम्हारी चाह पूरी हो सके। इसलिए याद रखो, तुम जो सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। मन एक सृजन का उपकरण है। अगर इसे सजग होकर इस्तेमाल करो तो यह तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, और अगर इसे अचेतन होकर चलने दो तो यह तुम्हें गहरी खाई में गिरा सकता है। अपनी चाह को साफ करो और अपनी कल्पना को ऊंचाई दो। अपने भीतर यह भाव भरो कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं शांति और प्रेम का स्रोत हूं, मैं जो चाहूं उसे रच सकता हूं। फिर देखना,
ब्रह्मांड तुम्हारे सामने अपने सारे द्वार खोल देगा। जो तुम कल्पना करोगे वही धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन जाएगा। सिर्फ चाह लेना ही पर्याप्त नहीं है। चाहना बीज है, लेकिन बीज को फल बनने के लिए कर्म का सहारा चाहिए। बीज को मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। अगर तुम बीज बोकर बैठ जाओ और कहो कि अब वृक्ष अपने आप उग जाएगा, तो यह अज्ञान है। चाहना पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है कर्म। दोनों का मेल ही जीवन को पूर्ण बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि शरीर स्वस्थ हो, लेकिन तुम कर्म न करो, न व्यायाम, न ध्यान, न उचित आहार, तो चाह अधूरी रह जाएगी। बीज तो बोया, लेकिन पानी नहीं दिया। अगर तुम चाहते हो कि संगीतकार बनो, लेकिन रियाज न करो, साधना न करो, तो चाह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। सिर्फ सपना देखने से बांसुरी में स्वर नहीं फूटते। उसके लिए उंगलियों का अभ्यास चाहिए, सांस का अनुशासन चाहिए। याद रखो, कर्म ही चाह को वास्तविकता में ढालता है। चाह तुम्हारे भीतर की आग है और कर्म उस आग को दिशा देता है। अगर आग हो लेकिन चूल्हा न हो, बर्तन न हो, तो भोजन पक नहीं सकता। कई लोग केवल चाह में जीते हैं। वे कहते हैं, काश मैं अमीर होता, काश मुझे प्रेम मिलता, काश मैं ध्यान में गहराई तक पहुंच जाता। लेकिन ये सब काश अधूरे रहते हैं, क्योंकि इनके पीछे कर्म नहीं है। तुम देखो, गौतम बुद्ध ने केवल मुक्ति की चाह नहीं रखी, उन्होंने कर्म किया, राजमहल छोड़ दिया, तपस्या की, ध्यान में बैठे, रात दिन साधना की। अगर वे सिर्फ सोचते रहते और कर्म न करते, तो वे बुद्ध नहीं बनते। महावीर ने सिर्फ सत्य की चाह नहीं रखी, उन्होंने जंगलों में भटक कर साधना की, तप किया, अनुभव किया, और तभी वे महावीर कहलाए। यानी चाह और कर्म का मिलन ही चमत्कार रचता है। लेकिन एक और गहराई समझनी है। कर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी गतिविधि नहीं है। कर्म का अर्थ है जागरूकता के साथ कार्य करना। अगर तुम मशीन की तरह कर्म करते हो, तो वह कर्म फलदायी नहीं होगा। अगर तुम सजगता से, पूर्ण ध्यान से कर्म करते हो, तो वही कर्म चाह को रूप देता है। बीज बोना भी कर्म है, लेकिन उसे प्रेम से सींचना, ध्यान से देखना, यह और गहरा कर्म है। अस्तित्व केवल चाहने वालों को वरदान नहीं देता, वह उन लोगों को वरदान देता है जिनकी चाह प्रबल हो और जो उस चाह को कर्म से सींचे। अगर तुम प्रेम चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं प्रेमी बनना होगा। अगर तुम आनंद चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान का मार्ग चुनना होगा। अगर तुम स्वतंत्रता चाहते हो, तो तुम्हें भीतर की जंजीरों को तोड़ने का साहस करना होगा। चाह बीज है, कर्म उसका अंकुर है, और विश्वास उसका फल है। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहो और कर्म करो। सिर्फ सपनों में मत जियो, उन्हें हकीकत में ढालो। और जब चाह और कर्म मिल जाते हैं, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है, सिर्फ कर्म करना भी काफी नहीं है। लेकिन जब चाह और कर्म साथ आते हैं, तब जीवन साकार हो जाता है। मनुष्य का जीवन चाहों से भरा हुआ है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक, वह किसी न किसी चाह में डूबा रहता है। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सारी चाहें एक जैसी हैं? नहीं। चाहें दो प्रकार की होती हैं, एक है झूठी चाह और दूसरी है सच्ची चाह। झूठी चाह वह है जो मन से पैदा होती है। मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। वह कहता है धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए। कभी वह कहता है अगर मेरे पास बड़ा मकान होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कभी वह कहता है अगर मुझे लाखों लोग पहचानेंगे तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? इतिहास उठाकर देखो, जिन्होंने धन पाया वे भी खाली रह गए, जिन्होंने शक्ति पाई वे भी बेचैन रहे, जिन्होंने प्रसिद्धि पाई वे भी भीतर गहरे अकेले थे। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीतने निकला, लेकिन मरते समय उसने अपने हाथ खाली रखने की वसीयत की। वह कहना चाहता था, देखो मैंने सब पाया, लेकिन अंत में खाली ही जा रहा हूं। झूठी चाह का यही स्वभाव है। वह जितना तुम्हें दौड़ाती है उतना ही खाली करती जाती है। वह प्यास तो जगाती है, लेकिन पानी कभी नहीं देती। सच्ची चाह आत्मा से निकलती है। वह बाहर की नहीं, भीतर की ओर बुलाती है।
सच्ची चाह कहती है मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। ये चाहे सतही नहीं है, ये गहराई से उठती हैं। ये तुम्हें खाली नहीं करती बल्कि भर देती हैं। ये तुम्हें भटकाती नहीं है बल्कि घर तक ले जाती है।